सर वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करते थे। हमारे मेवात में और काफ़ी 4-5 गांव और हैं सर। जी हमारे गांव में 20-25 लोग और गांवों में भी हैं। जैसा आप लोगों ने जामताड़ा के बारे में सुना है, ऐसे ही ये गांव मेवात भी कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे बहुत लड़के, बहुत लोग यही काम में एक्सपर्टीज है। एक्सटॉर्शन और सेक्सटॉर्शन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मामला वही रहता है, ब्लैकमेलिंग का रहता है। और आज सेक्सटॉर्शन पे बात होगी, जिसमें एक बहुत बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है और लगातार ये हम खबर पहले भी दिखा चुके हैं। पब्लिक अवेयरनेस से जुड़ी हुई इन खबरों को लगातार उठाते आ रहे हैं और इसी तरह के मामले अभी दुर्ग पुलिस ने फ्लैश किया हुआ है और एक आरोपी को हरियाणा के मेवात से पकड़ के लाई है पुलिस। और इसी तरह से फेसबुक में लड़कियों की प्रोफाइल बनाकर उनसे दोस्ती करना, फिर उनसे न्यूड चैट के लिए उनको आमंत्रित करना और उसके बाद एक ब्लैकमेलिंग की जो एक परिपाटी होती है उसके तहत फंसाने की एक कोशिश रहती है। सर ये बताएंगे कि जो आरोपी पकड़ के लाए हैं वो किस लेवल का आरोपी अपराधी है और ये जो पूरा सीन चल रहा है आजकल दुनिया में, वो किस तरह से देख पा रहे हैं उसको कि आज किस तरह से और किस तरह के जाल बिछाने की कोशिश अपराधी कर रहे हैं? देखिए, ये ज़्यादातर मेवात, हरियाणा के मेवात क्षेत्र के लोग हैं, जिसमें इनके द्वारा, चूँकि ये जो मामला जो आपने कहा कि एक्सटॉर्शन और एक्सटॉर्शन में आदमी पुलिस के पास कंप्लेन करने पहुंच जाता है, लेकिन सेक्सटॉर्शन में अपनी इज्जत के भय के कारण पुलिस के पास अपनी कंप्लेन कराने नहीं पहुंच पाता। ये लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं, अश्लील वीडियो को इस तरह से दिखाते हैं और उसको वायरल करने की धमकी देकर पैसे एवज में ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे दे देते हैं, लेकिन कुछ गरीब वर्ग के लोग रहते हैं जो इसमें फंस जाते हैं और पैसे भी उनके पास रहते नहीं, उनके पास केवल आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। देखिए, इसमें एक टेक्निकल सुपरविज़न की ज़रूरत पड़ती है अगर इस तरह का गैंग कोई ऑपरेट करता है। अब जैसे ये बता रहे हैं जिस वकील अहमद को आप लोग अभी पकड़ के लाए हैं, तो वो तीसरी पास है और उसके टेक्निकल पार्ट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको ऐसा करना पड़ता होगा जिसके लिए टेक्निकल नॉलेज और उसके लिए मोटर्स ऑपरेंडी बहुत ज़रूरी है और पुलिस को चकमा भी दे देते हैं कई बार ये लोग। तो ये कहाँ से इनको ट्रेनिंग मिल रही है और ये इतना बड़ा गैंग बन चुका है अब तक? इसमें जैसे जो मेवात का ही नाम आता है, तो मेवात के क्षेत्र में वहाँ की पुलिस करती क्या है? ये असल में मेवात की पुलिस इसलिए वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि ये लोकल मेवात हरियाणा क्षेत्र में जहाँ रहते हैं उस राज्य में के लोगों के साथ ऐसी ठगी नहीं करते, क्योंकि वहाँ उनके खिलाफ में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होते, इसलिए वहाँ की लोकल पुलिस उनको कार्रवाई नहीं करती। लेकिन जब बाहर के राज्यों की पुलिस आती है और उनके बारे में उनको इन्फॉर्म करती है, तब वहाँ की पुलिस उनकी कार्रवाई करती है। देखिए, जैसे हमें तो थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारियाँ लगती रहती हैं, आप लोगों से बातचीत होती रहती है और आप लोगों से, तो ये जो गैंग है किस तरह से ऑपरेट करता है, किस तरह से काम करता है, आप पब्लिक को एक बार ज़रूर बता दें ताकि वो अवेयर रहे। ये गैंग, देखिए मैंने पहले ही कहा है कि ये गैंग कमज़ोर लोगों को खोजता है कि जिसने भी इस डर में आने के कारण जो इसमें पैसा दे सकता है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि एक तो पहली चीज़ की ये कि अगर ऐसे भी कोई फ़ोन आते हैं या कोई भी वीडियो कॉल आती है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि आप उसको, ये वीडियो कॉल जो फ़ोन की बात कर रहे हैं, ये एक अश्लील टॉकिंग या अश्लील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहेगी, इस तरह की जो बातें हैं ये इस तरह से रहती? जी, पहले तो इसमें फेसबुक के माध्यम से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। कोई लड़की का फ़ोटो आइकॉन लगाकर आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लड़के ज़्यादातर इसमें फंस जाते हैं। उसको एक्सेप्ट करने के बाद उससे मैसेंजर में चैटिंग होने लगती है। मैसेंजर चैटिंग के दौरान ये लड़की बनकर, जो मेल पर्सन होते हैं फीमेल बनकर, व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं। फिर व्हाट्सअप नंबर मांग कर उसमें वीडियो कॉलिंग की जाती है। वहाँ हमने गोपनीयता बनाए रखने के लिए लगभग जहाँ हमारा ऑपरेशन का क्षेत्र था वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर हमने स्टे किया। स्टे करने के बाद हम लगातार उनकी लोकेशन पर नज़र रखते रहे। चूँकि हमने वहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करके वहाँ बाइक ली। बाइक से हम, चूँकि अगर बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर जाती है या कुछ बाहर के लोग जाते हैं तो आसानी से पहचान आ जाते हैं। तो हमने रात के 9 बजे का समय चुना और 9 बजे हम बाइक से निकलते थे उन गाँवों में, उस पहाड़ी और जंगल के एरिया में। वहाँ पर हम आरोपियों के घर को हमने देखा, पहले उनको लोकेट किया। जब हमको ये भी पता चल गया कि आरोपी घर में है, लेकिन मेवात क्षेत्र जैसा कि सभी जानते हैं कि 2 आदमी या बाहर से कोई इस तरह से उनको वहाँ से उठा नहीं सकता,
तो हमने लोकल पुलिस से भी मतलब पुलिस के लिए भी ये गैंग इतने बड़े चैलेंज है कि मतलब पुलिस को भी सोच समझ के कदम रखने पड़ते हैं। चैलेंज इसलिए है कि वहाँ पे लगभग सभी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। कब कौन से हथियार किस तरह के यूज़ कर रहे हैं ये अभी हमें उस चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो हम पहले से इस आशंका से चलते हैं कि हम सचेत रहें। इसलिए लोकल पुलिस से भी जब बात होती है तो लोकल पुलिस का भी यही कहना होता है कि जब रेड करते हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या में ही रेड की जाती है, कम बल में रेड नहीं किया जाता। तो हमने सबसे पहले उनकी लोकेशन देखी, उनके घर देखे। घर देखने के बाद लगातार 8-10 दिन तक हम इस तरह से उन पर नज़र रखे रहे। जब हमने देखा कि वो उस रेडियस से, उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो क्षेत्र हैं उससे बाहर निकल रहे हैं जहाँ से उनको कोई समर्थन ना मिल सके, तब हमने लगातार उनका पीछा, लगभग 40 किलोमीटर उनका पीछा किया और पीछा करने के बाद उसको पकड़ा। अच्छा, इनके पास से कोई गैजेट्स भी मिलते हैं क्या? जैसे कि ये मोबाइल से तो करते ही होंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद और कोई ऐसे गैजेट्स रहते हैं जिसके आधार पे ये लोग इस तरह से अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको और विस्तृत करते हैं? जैसे मेवात के बहुत सारी ऑपरेंडी आई है, अनपढ़ और बिना पढ़े लिखे हुए अपराधी वहाँ पर इतना बड़ा काम कर जा रहे हैं जो बहुत बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं कर पाते आजकल। ये वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें कुछ ऐप्स हैं, कुछ ऐप्स को ये डाउनलोड कर लेते हैं। उस ऐप्स में जैसे किसी लड़की की आवाज़ निकलने वाला ऐप्स, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका ये लोग उपयोग करते हैं, जिससे फंसाते हैं ये लोग। और अभी इस स्तर पे ये नहीं पहुंच पाए, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि इस गैंग में आप लोगों ने अभी एक व्यक्ति को पकड़ा है, और कितने लोग हैं जो इसके बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, और साथ साथ बिहाइंड द सीन वो और कितने लोग हैं जो इस गैंग में बहुत बड़े तंत्र में जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या है और वो इसी काम में लगे रहते हैं, दिनों रात लोगों से सेक्सटॉर्शन के जरिए पैसा मांग रहे हैं? अभी तक ऐसे लगभग, जैसा आरोपी की स्वीकारोक्ति के तहत लगभग 30 से 40 लोगों का पता चला है कि ऐसे 30 से 40 लोग उस एरिया पे काम कर रहे हैं। ज़िले में तो और भी काफ़ी लोग होंगे। हमारे इस मामले में अभी 2 आरोपी और शेष हैं। एक अंतिम सवाल है, आप लोगों ने वहाँ से इसे पकड़ कर लेके आया, बड़ी मशक्क़त के बाद लेके आया, उसके बाद भी ये अपराधी लगातार लोगों को इसी तरह से एक्सटॉर्ट करते आ रहे हैं। अब ये अपराधी के ऊपर ऐसा कानून का कौन सा शिकंजा, कौन सी ऐसी धारा है जिससे इसको कितनी लंबी सजा होगी? अगर ये छूट जाएगा तो फिर वही काम करेगा? जी देखिए, चूँकि ये 306, 384 के मामले में लगभग 10 साल की सज़ा है, तो इसमें 10 वर्ष की सज़ा है। और 10 वर्ष की सज़ा मिलने के बाद 10 वर्ष के लंबे समय के बाद अगर कोई आरोपी आता है तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार होने की संभावना है। बेल जैसी कोई प्रावधान है इसमें? बेल मिल जाता है लोगों को? अभी के न्यायिक उसमें काफ़ी कठिन है ये बेल। तो ये इस तरह से संतोष मिश्रा साहब से बातचीत हो रही थी, और साफ तौर पे जो एक मेवात जो गैंग सामने आ रहा है, जो हरियाणा का गैंग है जो ऑपरेट हो रहा है, और आप लोगों ने टेक्निकल एक्सटॉर्शन के मामले और बहुत सारे देखे होंगे, एटीएम से जुड़े हुए भी मामले होते हैं, बैंक से लगभग जो फ्रॉड्स होते हैं वो भी, और एक नया पैटर्न आया हुआ है जिसमें जो सेक्स टॉर्शन किया जाता है उसके आधार पे लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा मांगा जाता है, और ये अपराधी इतने शातिर रहते हैं कि धमकाने के लिए ये पुलिस वाला भी बनकर फ़ोन करते हैं। तो ऐसे अपराधों से जाहिर तौर पर आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं घट रही हैं तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें। हमारी अगर खबरें आपको अच्छी लग रही हो तो इन खबरों को फॉरवर्ड कर दें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपकी इस वीडियो पे कोई आपकी कीमती राय हो तो कमेंट बॉक्स है, उसके नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर रखें। छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं शशिकांत तिवारी। हम अपनी लाइफ में नहीं करेंगे काम।